कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो शिल प्रभुपाद की आज्ञा है, आदेश हैं इस्कॉन के भक्तों के लिए, ये बातों पर मैं थोड़ा चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। शिल प्रभुपाद कहा करते हैं, इस्कॉन के भक्तों इस्कॉन में ही सुने। शिल प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है, श्रीमद् भागवत की शिक्षा है, भगवत की शिक्षा है और चैतन्य चरितामृत की शिक्षा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ऊपर दृढ़ता से डिग रहे, इससे इधर उधर न जाए। इसलिए शिल प्रभुपाद कभी इस्कॉन के भक्तों को बाहर कथा सुनने के लिए आदेश नहीं देते थे, इधर उधर कथा सुनने के लिए कभी आदेश नहीं। इवन अपनी गौड़ीय परंपरा की अपनी गुरु भाई से मध्य भी कथा सुनने के लिए प्रभुपाद रोक लगाए। एक बार शिल प्रभुपाद कहे, मेरा जो गुरु भाई यहाँ आते हैं, मंदिर में आते, उनको वैष्णव हिसाब से गुरुतुल्य सम्मान भी करना चाहिए, उनको माला देना चाहिए, उनको भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए, उनको वैष्णव की सत्कार करना चाहिए। किंतु यदि मेरा गुरु भाई कहते हैं, यहाँ आकर कुछ कथा कहने के लिए, प्रवचन करने के लिए चाहते, मंदिर में क्लास देने के लिए चाहते, उनको कह देना मंदिर के जो प्रवचन पहले से फिक्स हुआ है, हम कथा नहीं देंगे प्रवचन कराने के लिए। ये प्रभुपाद कहे अपनी श्रीमुख से। प्रभुपाद नहीं चाहते थे किसी की कथा से बाहर जाकर कथा कहे सुने। प्रभुपाद चाहते थे अपने भक्तों अपनी मंदिर की जो प्रवचन होता है उसी प्रवचन को सुने, और मेरा द्वारा दिया गया जो भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसा सिंधु है, उपदेशामृत आदि अनेक ग्रंथ है प्रभुपाद दिए हैं, और उसी ग्रंथ के आधार पर शिक्षा सुने या पढ़े, ज्ञान अर्जन करे। शिल प्रभुपाद की एकमात्र तात्पर्य यही था, लोग भ्रमित कथा न सुने, जो भ्रम में डाल दे। इसलिए ऐसा भ्रम कथा न सुन करके प्रभुपाद कहा करते थे, ये जो सिद्धांत है, शिल प्रभुपाद कहा करते थे, मैं जो सिद्धांत दिया ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, रूप गोस्वामी जो सिद्धांत है, मैं सारी सिद्धांत को दे दिया। और उससे और बाहर की कथा सुनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। केवल प्रभुपाद आदेश दिए, यदि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सिद्धांत को और जानकारी करना चाहिए, हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य है उनकी आचार्य की कमेंट्री टीका पढ़ सकते हैं। जैसे बलदेव विद्याभूषण टीका है, विश्वनाथ चकोर ठाकुर टीका है, कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की टीका कमेंट्री है, कि और जीव गोस्वामी की कमेंट्री आदि पूर्ववर्ती आचार्य टीका पढ़ सकता है हमारे पूर्ववर्ती आचार्य। किंतु तथाकथित शिक्षा जो तथाकथित जो गुरु हैं, जो नाम कमाने के लिए फेमस हुए हैं, जो आचरण विहीन है, ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनना चाहिए। ऐसा ही पद्म पुराण में तो कहा गया, अवैष्णव मुखदगिन पुत हरि कथामृतम। जो वैष्णव नहीं है, वैष्णव परंपरा से दीक्षा शिक्षा आदि नहीं लिया, उनसे तो दूर रहना चाहिए। किंतु आजकल वैष्णव होकर मध्य भी अनेक देखा जाता है, वो लोग को वैष्णव होते हुए भी किंतु ऐसे मायावादी में, शाक्तीय से शैव्य लोग, जो लोग कोई वैष्णव परंपरा से दीक्षा सीखा नहीं, उनकी कथा सुनते। क्यों? कारण वो सिद्धांत में पक्के नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसमें बहुत दृढ़ता से रखते थे, रसभास के दूर रखते थे, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए चाहते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसी प्रसंग में बहुत बार आई है। कई भक्त आते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु उससे रोका लगाए रखे थे, नहीं मिलना है। ऐसे लोगों को, जो लोग भक्ति का सिद्धांत को परिपक्वता नहीं है, सिद्धांत में गड़बड़ है। और श्रील रूप गोस्वामी इसी सिद्धांत पर उन्होंने शिक्षा दिए। भले ही वो देवी माता के भक्त हैं, कि शिव जी का भक्त हैं, कोई देवी देवता के भक्त हैं, किंतु भगवान भक्त हैं, देवी देवता के भक्त हैं, किंतु रूप गोस्वामी उसको अभक्त की कैटेगरी में ग्रहण किए। अभक्त, जब वो भक्ति रसामृत सिंधु लिखते हैं अभक्त, उसको उदाहरण दिए, अलग अलग पुराण के उदाहरण दिए। यदि कोई देवी देवता भक्त है, वो वैष्णव नहीं है,
विष्णु का भक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति की संगति करना, बोलते ददकती है वह आग में, घुसी जाना पिंजरा के अंदर में, वो बड़ा शेषकर है कि हिंस्र पशु बाघ शेर के साथ में आलिंगन करते तो शेषकर, किंतु ऐसा ही कृष्ण अभक्त से दूर रहना चाहिए। ये अलग अलग पुराण की कोट करी भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तुत करते रूप गोस्वामी। श्रील प्रभुपाद इसी सिद्धांत पर कहते किसी भी भक्त है, किंतु वो भक्त किसकी भक्त है, उनके सिद्धांत में कैसे दृढ़ता कैसा है, निष्ठा कैसा है। अब बहुत लोग वैष्णव होते हुए भी उन्होंने शास्त्रों को अपने हिसाब से स्पेकुलेशन किए, इसलिए शास्त्र के स्पेकुलेशन होने के नाते लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। उनकी बातों पर समझ आ रहे तो वैष्णव है कि तो सिद्धांत में कच्चे हैं, सिद्धांत तो सही नहीं। इसलिए प्रभुपाद इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रस्तुत किए इस्कॉन भक्तों के लिए। इस्कॉन भक्तों को बाहर कथा नहीं सुनना चाहिए। और कई लोग सहजिया होते, वैष्णव तिलक करते, राधे राधे बोलते हैं, ये करते हैं, किंतु वैष्णव सिद्धांत में कच्चे हैं। वैष्णव सिद्धांत क्या है, कोई वैष्णव परंपरा शिक्षा दीक्षा जो हम शास्त्र से हिसाब से होना चाहिए, वो शिक्षा दीक्षा से वो कमजोरी है। उन शास्त्रों के नियम को पालन नहीं करते, जैसे एकादशी रखना है, व्रत रखना, ये सब चीज़ नहीं करते। खाने पीने में जो 4 नियमों को पालन करना, वो 4 नियमों को पालन नहीं करते। इसलिए कड़ाई से पालन करने वाला जो परंपरा से दीक्षा शिक्षा लिया है, वो शिक्षा उनसे लेना चाहिए। प्रभुपाद बोलते गुरु जो शिक्षा लेना, उनको 4 नियम को ठीक से पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और शास्त्र के नियम को पालन करना चाहिए। जैसे एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, व्रत उपवास आदि करना चाहिए, ये सब करना। किंतु सहजिया लोग को नहीं करते, भले वो कृष्ण का भक्त है, हाँ राधा रानी के भक्त बोली मानते हैं, किंतु वो नियम को पालन नहीं करते। ऐसे सहजिया लोगों से दूर रहने के लिए श्रील प्रभुपाद कहा करते हैं, और उनसे कथा नहीं सुनना चाहिए। मतलब इस्कॉन एक स्टैंडर्ड है और उन्हें प्रस्तुत किए दुनिया के लिए। इस्कॉन दुनिया को सिखा सकता है, कहा इस्कॉन के आचरण ऐसा होना चाहिए दुनिया उसे सीखे, न इस्कॉन जाकर ही ऐसा सहजिया लोगों का सी कथा सुने जो लोग नियम कानून पालन करते नहीं, शास्त्र के विधि विधानों को मानते नहीं, केवल प्रवचन करते हैं, कहते हैं, लोगों को फॉलोअर बनाते हैं। कोई पूजा प्रतिष्ठा में लाभ में ऐसे रहने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि भक्ति करना है, शुद्ध भक्त की जो सिद्धांत है, शुद्ध भक्ति के जो आचरण है, वो सब चीज़ों को देखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद अपनी पुस्तक में सब कुछ दे के रखा है, इसलिए पर्याप्त है इस्कॉन भक्तों के लिए। दूसरी जगह कोई जाना जरूरत नहीं है। और यदि इस्कॉन को छोड़ के कोई बाहर ऐसा सहजिया लोगों कथा सुनते हैं, असहजिया लोगों के संग करते हैं, वो वास्तव की इस्कॉन की अवज्ञा और श्रील प्रभुपाद को अवज्ञा करते हैं। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।